नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट था हमारा नंबर सिस्टम एंड एरर्स। तो सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस, ठीक है। अब हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि हम पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड भी, और बहुत से मेथड, ठीक है। अब ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जनरल मेथड कोई भी नहीं है। तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस होती कौन सी हैं। तो वो इक्वेशंस जिसमें अलजेब्रिक का, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सब जो फंक्शंस हैं, इनका कोई ना कोई मिक्सचर पाया जाता है, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता कि हम किस मेथड से इसको सॉल्व करें। हमें ये तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने मेथड्स बता दिए, ट्रांसकेंडेंटल के लिए मेथड्स हैं नहीं, और या 3 से अबव डिग्री वाली कोई भी इक्वेशन हो तो उसको भी सॉल्व करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का भी यूज़ कर सकते हैं। बट व्हाट इन द केस ऑफ ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन, उसके लिए हमें जो बेस्ट मेथड्स बताती है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। उन मेथड्स की तरफ पहले हम जाएंगे, पहले थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में मेथड्स को पढ़ेंगे। हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, एक है लीनियर इक्वेशंस और एक है नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशंस वो होती है जिसमें हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम 1 होती है, और नॉन लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 या 2 से ग्रेटर देन होती है। तो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास इटरेशन मेथड्स की सीरीज़ में पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड, जिसको हम बोल्ज़नो मेथड भी कहते हैं। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि एक इंटरवल या तो दिया होता है या हमने फाइंड करना होता है, ठीक है। एक इक्वेशन दी होती है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 बी द इक्वेशन फॉर विच अ रूट इज रिक्वायर्ड। यानी कि उसने एक इक्वेशन दे दी है, नॉन लीनियर इक्वेशन, उसने ये कहा है कि इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड करें। हमें पता है कि जैसे 9th एंड 10th क्लासेस में हमने देखा कि दो इक्वेशंस दी होती थी, हम उनको या क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते थे या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन दी जाती है और उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। अगर बात की जाए बाइसेक्शन मेथड की, तो बाइसेक्शन मेथड में अगर एक इक्वेशन दी हुई है, तो लेट्स सपोज हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर दोनों ऑपोजिट साइंस रखते हैं। यानी कि सपोज एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइंस, और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0, एंड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल ए बी। यानी इसी इंटरवल में हमारे, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि या इंटरवल फाइंड करना होगा या इंटरवल उन्होंने दिया होगा, देन देर इज़ अ रूट अल्फ़ा बिटवीन ए एंड बी। अब ये जो इंटरवल हम निकालेंगे, ये या जो गिवन होगा, तो इस इक्वेशन का जो आंसर होगा वो इसी इंटरवल में लाई करता होगा। तो उसने कह दिया कि लेट कर लेंगे वो अल्फ़ा है। बाइसेक्ट द इंटरवल। अब देखें मेथड का तरीका आ गया कि ये क्या है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है किसी इक्वेशन को। जो इंटरवल आपके पास आएगा उसमें आपने बाइसेक्ट करना है उसको 2 पार्ट्स में, और उसकी एवरेज लेनी है। एक्स नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2 एज द इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट अल्फ़ा। यानी कि ये हम यहाँ से जो आंसर्स निकलते जाएंगे, ये हम एक एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे बहुत अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा कि अगर ये जो एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू अप टू सो ये निकलते जाएंगे और हम उनको रियल इक्वेशन में पुट करते जाएंगे, तो फिर हमारे पास जो आंसर्स निकलते जाएंगे वो अप्रोक्सीमेट आंसर के करीब करीब जैसे हम पहुंचते जाएंगे, ठीक है। इफ़ एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 देन एक्स नॉट इज़ द रूट। यानी कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इंटरवल आया, हमने उसमें उसको बाइसेक्ट करके एक्स नोट निकाल लिया। अब वो एक्स नोट हम जब फंक्शन में पुट करेंगे, हमारे पास अगर आंसर 0 नहीं आता तो हम अगेन जो कंसाइज हो गया होगा इंटरवल उसको लेंगे, और ये प्रोसेस चलता जाएगा अनटिल अनलेस कि हमारे पास रूट जो आया है एक्स एन, जो भी रूट आएगा उसको हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं और हमारे पास आंसर आए 0। तो वो जब 0 आ जाएगा तब है वो हमारा रूट बन जाएगा। इफ़ एफ ऑफ एक्स नॉट 0, बल्कि अगर वो 0 ना आए तो क्या करेंगे कि देन द रूट लाइज इन ए एक्स नोट और एक्स नोट बी। तो या तो फिर वो रूट जो होगा उस इंटरवल को बाइसेक्ट करके एक्स नोट जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी उन दो इंटरवल में से किसी इंटरवल में लाई करता होगा। इसको हम किसी न किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करते हैं कि ये मेथड हमें कह क्या रहा है।
उससे पहले हम ये एग्जाम्पल को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं और ये फार्मूलाज बने किस तरह से हैं। अगर किसी अक्सर वो पूछ लेता है, डेरिवेशन पूछ लेता है, ड्राइव दी फार्मूला ऑफ बाइसेक्शन मेथड या ड्राइव द फार्मूला ऑफ बोल्ज़ानो मेथड, तो आपको एटलीस्ट उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। और शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोल्ज़ानो मेथड या बाइसेक्शन मेथड। तो हमारे पास एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, ज़ीरो जो हमारा रीजन होगा, एक साइड पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी इंटरवल जो हम पीछे बात कर चुके हैं, ए और बी इंटरवल को दरमियान में उसने बाइसेक्ट किया अल्फ़ा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अल्फ़ा हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आ रहा, इंटरवल में नहीं आ रहा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि जैसे जैसे जिस जिस पॉइंट के करीब हम जाते जाएंगे उतना हमारा जो इंटरवल है वो कंसाइज होता जाएगा। फ्रॉम द फिगर द रूट लाइज इन ए एक्स नोट, ठीक है। पहले तो वो ए और एक्स नोट जो हमारी सबसे पहली टर्म आती है एक्स नोट उसमें लाई कर रहे हैं। अगर एफ ऑफ ए 0 से बड़ा है तो एंड एफ ऑफ एक्स नोट इज लेस देन 0 bisect this interval and take the first approximation as x1 plus is equals to a plus x नोट over 2। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास a और x नोट के दरमियान जो है वो वैल्यू लाई कर रही है और इसी तरह से ये चीज़ चलती जाएगी। हमारा जो टर्म है वो और जो हमारे पास इंटरवल है वो कंसाइज होता जाएगा। नोट है इसमें दिस मेथड इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, यानी कि ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इसमें आगे हम कम्प्लेक्स मेथड्स भी पढ़ेंगे कि वो किस कम्प्लेक्स मेथड की बात कर रहा है। अब हम एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि बाइसेक्शन मेथड है क्या और बोल्ज़ानो मेथड जिसका दूसरा नाम बोल्ज़ानो मेथड है उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा। अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए उसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन में उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो क्वेश्चन है फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे कोई भी मेथड बताया नहीं गया। आहिस्ता आहिस्ता हम ये भी सीखेंगे कि किस टाइप की इक्वेशन में किस तरह का मेथड लगाना है। अभी हमने एक ही मेथड पढ़ा तो उसके रेलिवेंट ही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ और मैक्सिमम जो है वो मेंशन होता है कि आपने कौन सा मेथड लगाना है। तो एफ ऑफ एक्स यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, ठीक है। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगी उसको आपने इक्वेशन कंसिडर कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल्स टू 9 होता है, तो राइट हैंड साइड पे जो भी होगा ना वो आपने उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म बनेगी उसको आपने इक्वेशन कंसिडर करना है। अब यहाँ पे तो पहले ही उस साइड पे 0 है तो वहाँ पे 0 ही बनाना होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी इंटरवल गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, यानी स्टैंडर्ड टर्म जो है 0 से शुरू करेंगे, 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, आंसर आया -9, ठीक है। हमने ग्रेटर द वैल्यू तक जाना होता है क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है कि एफ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 0, ये अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं इसकी बेसिक स्ट्रक्चर में। एफ ऑफ 1 देखा वो भी -12 आ गया। एफ ऑफ 2 पुट किया एक्स की जगह पे, 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 -9 तो -9 आ गया। 3 पुट किया तो हमारे पास आ गया आंसर ग्रेटर देन, ठीक है। अब रीसेंट जो टर्म होती है आपने उसको उठा लेना होता है। तो रीसेंट टर्म कौन सी है, कहाँ पे जो है वो साइन चेंज हो रहा है, साइन कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है। तो देखें 2 पे आंसर आ रहा था माइनस में, 3 पे आंसर आ गया पॉजिटिव में, यानी ये इंटरवल वो इंटरवल है जहाँ पे आंसर जो है वो अपने साइन को डाइवर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सो द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, मैं जैसे साथ साथ जो है पीछे का रेलेवेंट यानी कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि फॉर्मूला है कि उसका भी जो है वो रेलेवेंस देती जाऊंगी, रेफरेंस देती जाऊंगी। एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 + 3, जैसे पीछे हमने पढ़ा था a + b/2, यहाँ पे पढ़ेंगे 2 + 3/2, तो हमारे पास आ गया 2.5। फिर हमने ये पढ़ा था कि आपने ये उस इंटरवल को बाइसेक्ट दरमियान से करने के बाद उसको फंक्शन में पुट करना है, यानी आपको इक्वेशन में पुट करना है। तो मैंने एफ ऑफ 2.5 पुट किया, मेरे पास आंसर आ गया <0। अब आप देखें आपने वो इंटरवल चूज़ करते जाना है जो क्या उसका नाम है नेगेटिव और पॉजिटिव में सॉरी डाइवर्ट करता जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमने 2 और 3 लिया, 2 और 3 में जो था साइन वो चेंज हो रहा था। अब हमारे पास 2.5, 2 से आगे एक टर्म आ गई है जिसमें भी अब अगेन साइन चेंज हो रहा है। देखें 2.5 में आंसर क्या आया माइनस में, 3 में आंसर क्या आया पॉजिटिव में। अब हमारा जो नया इंटरवल बनेगा वो बनेगा 2.5 and 3। सो द रूट लाइज बिटवीन 2.5 and 3, यानी पिछले टर्म को छोड़ते जाना है, आपने वो इंटरवल चूज करना है जिसमें साइन चेंज हो रहा होगा।
अगेन इस इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.75। इसको फंक्शन में पुट करेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात आई है, अब आंसर आया पॉजिटिव में, तो पहले पॉजिटिव में कहाँ पे आंसर आया था 3 में, यानी अब हमें मज़ीद छोटा हो जाएगा इंटरवल। अब आ जाएगा 2.5 जो नेगेटिव जहाँ पे दे रहा है, और 2.75 जहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर मिल गया। हमारा नया इंटरवल बनेगा। सो द रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 2.75। न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन ज़रा लंबे हैं, तो आपने ज़रा फोकस से उसको सॉल्व करना है, ताकि कोई किसी एक स्टेप में भी गलती होगी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया वो हमारा नया इंटरवल बन गया 2.5 एंड 2.75। अब 2.5 और 2.75 को अगेन बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद आंसर आया हमारे पास 2.625। उसको फंक्शन में पुट करेंगे, हमारे पास आ गया नेगेटिव में टर्म। अब हमारे पास 2.5 पे पहले नेगेटिव का था और 2.75 पे पॉजिटिव का था। अब हमारे पास नेगेटिव पे कहाँ पे आ गया, कौन सी टर्म आ गई, 2.625। ये मैंने साथ ये चीज़ बनाई हुई है। पहले 2 और 3 में था, फिर 2.5 और 3 में आया, फिर आगे 2.75 और 2.5 में। अब इन दोनों के दरमियान 2.625 आ गया। तो 2.625 एक नेगेटिव वाली टर्म है और पॉजिटिव वाली कौन सी है, 2.75। तो हमारे रूट अब किस में लाइव होगा, 2.625, 2.75। अगेन इसको बाइसेक्ट करेंगे। हमने तब तक नहीं करना जब तक हमारे पास जो आंसर है फंक्शन में पुट करने का 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अभी तो वो 0 नहीं आ रहा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन की हमने, यानी x³ है तो x3 है, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अगर आप x0 को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कंसिडर करना चाहते हैं तो ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी। x0, x1, x2 और x3, फिर ये फोर्थ हो जाएगी, ठीक है। हमने अगेन इसको इन दोनों को जो हमारे पास नया इंटरवल बना है, इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे। आंसर आएगा, उसको फंक्शन में पुट करेंगे। हमारे पास अगेन नेगेटिव के लिए एक नई टर्म आ गई है, पॉजिटिव वाली हमारी 2.75 ही रहेगी। अगेन इसको बाइसेक्ट करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब हमारी पॉजिटिव वाली चेंज हुई है तो नेगेटिव हमारी हो जाएगी 2.6875 और 2.71875। आपने फोकस किया यहाँ पे कि हमारा 2 और 3 से इंटरवल चला था और हम कितना कंसाइज कर गए हैं अपने इंटरवल को। ये ऐसे छोटा होता हमें एक पॉइंट पे आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन होगी, इसी तरह सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन होगी, इसी तरह से फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है, इसी तरह से सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन है। यानी हमारे पास वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो साइन है उसकी जो टर्म्स हैं वो चेंज होती जाएंगी और हमारा इंटरवल जो है वो छोटा होता जाएगा। दैट सेवन्थ अप्रोक्सीमेशन, एट्थ अप्रोक्सीमेशन, नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन और 10th अप्रोक्सीमेशन। अब 10th अप्रोक्सीमेशन में अब आप जब इसको देखेंगे तो या तो हमारे पास रूट जो है वो फंक्शन में पुट करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए, या ये होना चाहिए कि आपके पास 2 कंसेक्टिव रूट्स कंसाइड कर जाएं। हमें एक पॉइंट के बाद 2 या 3 टर्म्स तक चाहिए होता है। तो मेरे पास जो 9th टर्म का रूट आया था वो आया था 2.706 तक, ये आया था। और 10th अप्रोक्सीमेशन का भी आंसर आ गया 2.706। तो दोनों जो अप्रोक्सीमेशन है 3 डेसिमल प्लेसेस तक कंसाइड कर गई हैं। तो मैंने अपने आंसर को कह दिया कि यही एक्चुअल रूट है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे रेपिटेशन होना शुरू हो गई है 2.706,054। अब यहाँ तक तो सेम हो गया, आहिस्ता आहिस्ता सारा सेम हो जाएगा, तो हमें मज़ीद एक्स्ट्रा अप्रोक्सीमेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा रूट क्या आ गया 2.706।